नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं देविका बापट प्रस्तुत करती हूँ दासबोध। छठे दशक के दूसरे समास में समझाया है कि ब्रह्म को पहचानने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही पाना जरूरी है। कुछ और सीखते रहना इस काम का नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान ही सार है, ये बताया गया है। निर्गुण ब्रह्म की पहचान बताई है। माया या प्रकृति क्या है, ये पहचान कर उसे थोथा समझकर छोड़ देना है। जो भी प्रकट होता है वह नष्ट भी हो जाता है और वही माया है, ये बताया है। जो कभी बदलता नहीं और जो शाश्वत है वो परमात्मा है, उसी को पहचानना है। सारा ब्रह्मांड और पृथ्वी जिससे बनी है वही परमात्मा है। पांचों इंद्रिय आखिर उसी से बने हैं, इसलिए वे परमात्मा को पहचानने की क्षमता नहीं रखते। विवेक, विचार और अनुभव ही ऐसे हैं जो मानव को जीते जी परमात्मा का अनुभव दिला सकते हैं। सत्संग, सद्गुरु और विवेक ही हमें अनुभव दे सकते हैं। देह के एक एक भाग का नाश हुआ तो भी सच्चा मैं यानी आत्मा रह जाता है। ये समझना ही ब्रह्म ज्ञान है। दशक 6 समास 2 ब्रह्म पावन निरूपण। सही उपदेश के लक्षण सुनिए, जिससे मुक्ति मिल सकती है। अलग अलग मतों का ज्ञान कुछ काम का नहीं होता है। धान नहीं भूसा ही हो तो खाया ना जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान बिना उपदेश नहीं हो सकता है। रस रहित घास का कूटा जाना या मक्खन बिन छाछ को मथना या चावल बिन पानी पीना सारा व्यर्थ हो जाता है। फलों के छिलके ही खाए या बीज ही केवल चूस लिए, नारियल की गरी छोड़ नरेली ही कोई खा जाए। ब्रह्म ज्ञान बिन कोई भी दूसरा उपदेश व्यर्थ होगा। समझदार हो तो सार छोड़ असार क्यों लेगा। निर्गुण ब्रह्म कैसा है इसका वर्णन अब करना होगा। श्रोता जन सावधान हो, ध्यान देकर सुनना होगा। पंच महाभूतों से सारी सृष्टि की रचना होती। अंत समय तक सृष्टि भी जैसी की तैसी ना रहती। आदि अंत में निर्गुण ब्रह्म ही तो शाश्वत होता है। पांच भूतों से जो भी बना सभी नष्ट हो जाता है। हर भूत बदलता रहता है, वह ईश्वर कैसे हो सकता है। भूत नाम सुनने से ही कोई उसे बुरा मानता है। ब्रह्म जिसकी महिमा ना समझे, ऐसा जो है परमात्मा है। उसे भूत कहे तो हमको ठीक नहीं कुछ लगता है। परमात्मा भूतों जैसा यह तो मिथ्या लगता है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही सबका भेद जानता है। पांचों भूतों के अंदर और बाहर भी परमात्मा है। भूत सब नष्ट होते हैं पर परमात्मा नष्ट ना होता है। जिसे रूप है जिसे नाम है, वह सारा तो ब्रह्म ही है। नाम रूप के परे जो है, उस ईश्वर का अनुभव लेना है। पांच भूत और तीन गुणों से अष्टधा प्रकृति बन जाती है। इस प्रकृति को ही हम दृश्य का नाम दे सकते हैं। वेद और श्रुति का कहना दृश्य है सारा नष्ट होता है।
ज्ञानी जन सब जानते हैं, ब्रह्म जो है वह शाश्वत है। शस्त्र से कट ना सकता है, अग्नि से जल ना सकता है। पानी में डाले तो भी उसमें पिघल ना सकता है। जो हवा में उड़ ना सकता, जो गिर और टूट ना सकता है, जो बन और मिट ना सकता है, पर ब्रह्म वह होता है। जिसका कोई रंग न होता, जो सबसे अलग ही होता है। जो शुरू में कल्पांत में भी है, एक एक वह ही है जो होता है। नजरों से दिखना, नजरों से ना दिखता है, पर हर जगह वो होता है। सूक्ष्म इतना होता है कि हर छोटी जगह भी होता है। आदत से हम जो देखते हैं वही है ऐसा कहते हैं, पर याद रहे गुप्त बात नजरों से परे ही होती है। जो प्रकट है वो असार है, सार जो छुपा, सार जो वो छुपा हुआ है। गुरु के मुख से ये सुन ले, तब बात समझ में आती है। विवेक के बल पर सबको जो कठिन समझ में आए, जो ना दिखे वो सामने आए, जो ना समझे समझ में आए। धीरे 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 गुरु कृपा से जो गुप्त प्रकट हो जाए, असाध्य लगे वो भी साध जाए, जो मुश्किल हो भी हो जाए। वेद ब्रह्म और शेष भी जिसका वर्णन करते थकते हैं, उस पर ब्रह्म का प्रयत्न पूर्वक हम अनुभव ले सकते हैं। अनुभव कैसे आए पूछो तो उत्तर आसान सा है। अध्यात्म श्रवण करने से ही अनुभव हमको मिल जाता है। पृथ्वी नहीं, अग्नि भी नहीं, तेज नहीं, वायु भी नहीं, कोई रंग नहीं और व्यक्त नहीं, वो अव्यक्त अतीन्द्रिय है। जो व्यक्त है उसको ही भगवान अज्ञानी लोग समझते हैं। इसीलिए हर बस्ती का अपना एक ईश्वर होता है। ईश्वर कौन समझने पर अनुभव निर्गुण का करना है, और हम खुद क्या है इसका पता हमें तो लगना है। मेरा शरीर कहने पर भी मैं तो शरीर से अलग हुआ। मेरा मन यह कह दे तो मन भी मुझसे अलग हुआ। देह की सोचो तो वो तो 5 महाभूतों का है। एक एक को निकाल फेंको तो आत्मा रह जाता है। असली में की खोज करो तो वह कहीं न मिलता है। 5 महाभूतों के देह से हर भूत खत्म हो जाता है। देह महाभूतों की गठरी, ऐसा विचार जो करता है, गठरी अंतर्धान हो जाती उसे खोज ना पाता है। देह की गठरी का विचार जब कोई ध्यान से करता है, मैं देह हूँ नष्ट हो जाता, अविनाशी आत्मा रह जाता है। देह ही जब ये मेरा नहीं, जन्म कहाँ और मृत्यु कहाँ, शुद्ध आत्मा रह जाता तब, पाप कहाँ और पुण्य कहाँ। पाप पुण्य और नरक यातना निर्गुण में ना होती है। असली में निर्गुण है उसे जन्म नहीं और मरण नहीं है। देह बुद्धि से बंधा जीव विवेक से स्वतंत्र बनता है। देह बुद्धि पर गया तो मोक्ष उसे मिल जाता है। मैं निर्गुण आत्मा अनुभव से
जन्म का सार्थक होता है, किंतु इसके लिए हमेशा विवेक से सोचना पड़ता है। स्वप्न समाप्त होता जगने पर, विवेक से दृश्य समाप्त होता। स्वरूप की खोज करने पर, हर प्राणी भव पार हो जाता। स्वस्वरूप में लीन हो जाना, विवेक से देह शेष कर देना, आत्मनिवेदन का नाम इसका, यही बात तुम करते रहना। अध्यात्म श्रवण करना पहले, फिर सद्गुरु पाद सेवन करना। सद्गुरु प्रसाद मिलने पर, आत्मनिवेदन करते रहना। आत्मनिवेदन होने पर, शाश्वत आत्मा रह जाता है। मैं और आत्मा एक ही है, यह ज्ञान हमें हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म बन जाते, दुनिया के दुख समाप्त होते। देह को फिर नसीब के ऊपर, आत्मज्ञानी छोड़ देते हैं। आत्मज्ञान इसे कहते हैं, संतोष इसी से मिलता है। परब्रह्म से अभिन्न फिर वह भक्त हमेशा रहता है। अब जो होगा हो जाने दो, जो जाएगा सो जाने दो। जन्म है क्या और मृत्यु क्या, संदेह समाप्त हो जाने दो। सत्संग शुरू में मिलता है, फिर ईश्वर पहचाना जाता है। भगवान भक्त जब एक होते, संसार का दुख ना रहता है।